नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रयास सिंह। कल से चैत्र नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और ऐसे में अगर बात करें भारत की तो चैत्र नवरात्रों में जो है भारत में एक अलग ही चहल पहल देखने को मिलती है। और वहीं दूसरी तरफ कल हिंदू पंचांग के मुताबिक जो है कल नव वर्ष की भी शुरुआत हो रही है। तो आज हम इसी पर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर आशु मल्होत्रा जी, उनसे खास बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार प्रिया जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। सबसे पहले मेरा आपसे यही सवाल है कि कल से जैसे नवरात्रों की शुरुआत हो जाएगी और जो लोग व्रत रखते हैं उनको मैं चाहती हूँ आप बताएं कि 9 जो माताएं हैं उनका महत्व क्या है और इनका जो हिस्ट्री है, इतिहास क्या है, बताइए मेरे को। जी। तो प्रिया जी, मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा पहले तो कि जो हमारे भारत का जो नव वर्ष है वो शुरू होता है जब चैत्र मास की प्रतिपदा होती है शुक्ल पक्ष की, जो यानी कि इस बार 30 मार्च को है। तो वो जिस दिन वो तिथि पड़ती है तो वो ही ग्रह सभी पूरे विश्व पर एक वर्ष के लिए राजा बन जाता है। तो वो तिथि है इस बार रविवार, तो सूर्य ही बनेंगे राजा विक्रमी संवत 2082 के, यानी 30 मार्च से चैत्र नवरात्रे भी आरंभ हो रहे हैं और विक्रमी संवत 2082 भी आरंभ हो रहा है। मंगल राजा पद से उतर रहे हैं और सूर्य राजा पद पर बैठ रहे हैं। इसलिए मैं खास तौर पे अपने देशवासियों को ये बताना चाहूँगा कि जो 1 जनवरी है वो इंग्लिश नव वर्ष है। हमारे भारत का जो नव वर्ष है चैत्र मास कि शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा है, पहला नवरात्रा माता रानी का, वो हमारा भारत का नव वर्ष है। इसके लिए बच्चों को ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है, उनको समझाना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा आगे जाके हमारा समाज बदलेगा, हमारे धर्म की स्थापना होगी। तो जो प्रिया जी ने अभी बात की कि जो 9 रूप है महारानी के, वो उनका क्या महत्व है हमारे शास्त्रों में। देखिए, 9 के 9 रूप जो है माँ सती के साथ ही जुड़े हुए हैं, भगवान शंकर के साथ। तो हमारे शास्त्र में कहते हैं कि माँ के जो 9 रूप हैं वो शिव के स्वरूप हैं, तो भगवान शंकर के ही द्वारा ये बनाए गए हैं। तो यहाँ पे एक पौराणिक कथा है जो शास्त्रों में, वो दक्ष प्रजापति जी के साथ जुड़ी हुई है और दक्ष प्रजापति जी ही भगवान शंकर के ससुर हैं। और भगवान शंकर ने जो हमारे अपने मस्तक पे चंद्रदेव को धारण कर रखा है वो उनके सांडू है रिश्तेदारी में, क्योंकि उनके ससुर भी दक्ष प्रजापति ही हैं। क्योंकि आसमान में जो 27 नक्षत्र हैं वो चंद्रदेव की पत्नियां हैं और उनकी जो 28वीं बेटी सती है वो भगवान शंकर की पत्नी है। तो ये कथा जुड़ी है प्रिया जी इसमें शास्त्रों में कि एक बार बहुत बड़ा यज्ञ किया गया दक्ष प्रजापति जी के द्वारा, जिसमें भगवान शंकर को बुलाया नहीं गया और ना ही पार्वती जी को बुलाया गया। तो जब नारद जी ने बताया कि सभी देवी देवता आपके पिता के द्वारा रखा गया जो यज्ञ है वहां पे जा रहे हैं तो आप नहीं जा रहे, तो उन्होंने पार्वती जी ने सती जी ने जाके शंकर जी को बोला कि हमें भी जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा हमें निमंत्रण नहीं है तो हम नहीं जाएंगे, शंकर जी ने बोला। तो लेकिन वो जिद पर अड़ गई सती जी, तो वो उन्होंने कहा कि बाप के घर जाने के लिए बेटी को किसी भी आमंत्रित की होने की जरूरत नहीं है, मैं अवश्य जाऊंगी। तो भगवान शंकर ने उनकी जिद के आगे अपने आप को रोका और कहा कि आप चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। तो जब माँ सती वहाँ पहुँचे तो देखा कि वहाँ पे सभी उनके साथ रुष्ट थे, सिर्फ माता जी ने उनको बुलाया, लेकिन वहाँ पे भगवान शंकर का भी स्थान नहीं रखा गया यज्ञ में, जहाँ पे माँ सती को क्रोध आया और उन्होंने अपने पिता से भी इसमें उनसे रुष्ट हुए और अपने आप को वहाँ के यज्ञ में ही अग्निदाह कर दिया योगावस्था में और अपने शरीर को त्याग दिया। तो ये बात जब भगवान शंकर को पता लगी तो वो बहुत ज़्यादा क्रोध हो गए। तो उन्होंने अपनी एक जटा से वीरभद्र को पैदा कर दिया और उनको बोला कि आप यज्ञ को ध्वस्त कर दीजिए। उन्होंने आगे यज्ञ को ध्वस्त करना शुरू किया, तो लेकिन वहाँ पे भगवान विष्णु भी विराजमान थे, तो उन्होंने उनको कैद कर लिया। फिर भगवान शंकर ने दूसरी जटा से भद्रकाली को उत्पन्न किया, वो वीरभद्र में समाकर उन्होंने सारा यज्ञ खत्म कर दिया और दक्ष प्रजापति जी की गर्दन को उतार दिया उनके धड़ से। तो फिर भगवान शंकर वहाँ पहुँचे, देवी देवता उनसे बोले कि इनका जीवित होना जरूरी है तो आप इनको जीवित करो। फिर उन्होंने उनके कहने पर बकरे का मुंह लगा दिया। तो सभी देवी देवता ने बोला कि इनको बकरे का मुंह ही क्यों लगाया आपने अपने ससुर जी को। तो भगवान शंकर ने कहा कि मेरे ससुर जी मैं बहुत करते हैं। तो अहंकार वश में आके उन्होंने जो किया, माँ सती का अंत हुआ। लेकिन वहाँ से माँ सती जी का जो अगला जन्म हुआ है वो हिमालय की बेटी के रूप में हुआ, जो माँ का पहला रूप है शैलपुत्री। तो शैल का मतलब होता है प्रिया जी ऊंचाई, शिखर उसको बोलते हैं। तो माँ का पहला रूप शैलपुत्री जी के द्वारा शुरू होता है नवरात्रा हमारा। तो पहले दिन उनका पूजन होता है। जो लोग उनका पूजन करते हैं, जो लोग उनको हलवा देते हैं मीठा बना के आटे का,
भोग लगाते हैं, फल चढ़ाते हैं, तो उनका हर कार्य पूरा होता है। वो जिंदगी में शिखर को ऊंचाई पे पहुंचते हैं और माँ का उनको आशीर्वाद मिलता है। माँ जो शैलपुत्री हैं वो बैल पर सवार हैं और माँ ने एक हाथ में त्रिशूल पकड़ा हुआ है, एक हाथ में उनके कमल का फूल है। तो माँ ने अर्धचंद्र अपने धारण कर रखा है मस्तक पर। तो माँ का जी, तो अगला रूप है जो प्रिया जी, वो है ब्रह्मचारिणी जी। तो ब्रह्मचारिणी जी ने नारद जी के कहने पर कठोर तपस्या करके भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनके एक हाथ में कमंडल है और दूसरे हाथ में माला है। और ब्रह्मचारिणी हमें ये बताती है अपने जीवन के द्वारा कि हमें अपने जीवन में धैर्य से हर कार्य करना चाहिए। अगर हम धैर्य पूर्वक चलेंगे, भगवान ईश्वर पर अपना विश्वास रख के चलेंगे, तो हमें हर चीज़ वो मिलेगी जैसे उन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में पाया अपनी कठोर तपस्या से। तो माँ ब्रह्मचारिणी हमें धैर्य देती हैं। शैलपुत्री हमें ऊंचाई देती हैं, तो माँ ब्रह्मचारिणी हमें धैर्य देती हैं। धैर्य के द्वारा अपना ध्यान लगा के अगर हम अपना कार्य करें तो बड़े से बड़ा कार्य भी हमारे जीवन में हो जाता है। ये हमें माँ ब्रह्मचारिणी जी बताते हैं। तो इसके बाद जो अगला रूप है, तीसरा रूप, जो तीसरा नवरात्रा है, वहाँ पे माँ चंद्रघंटा जी आती हैं। चंद्रघंटा जी पूरे ब्रह्मांड में एक खनक है, उसके घंटे के द्वारा खनक है उनकी, कि उनके द्वारा राक्षस भयभीत हो जाते हैं। एक बार महिषासुर राक्षस से देवी देवता जब भयभीत हो गए तो उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश जी के जाके आगे बोला कि हमें इस महिषासुर के अत्याचार से बचाया जाए। तो ये बात सुन के ब्रह्मा विष्णु महेश जी को बहुत क्रोध आया। तो उनकी मुख से एक शक्ति निकली जो माँ चंद्रघंटा जी बनी और उन्होंने महिषासुर का अंत किया। माँ जो चंद्रघंटा है वो सिंह की सवारी करती हैं, शेर की सवारी करती हैं। उनके 10 भुजाएं हैं जिसमें उन्होंने धनुष, बाण, कमल का फूल, तलवार, गदा और त्रिशूल धारण कर रखा है। माँ ने माला भी धारण कर रखी है, माँ ने कमंडल भी धारण कर रखा है। तो माँ का ये रूप हमें ये बताता है कि जीवन में जितनी बड़ी बड़ी समस्या आ जाएं, हमें किसी समस्या से डरना नहीं चाहिए। अगर हम सच्चाई से चल रहे हैं तो बड़ी बड़ी समस्या का अंत होकर हमारी विजय ही होगी। तीसरा रूप माँ का चंद्रघंटा है। और चौथा रूप जो है माँ का वो कुष्मांडा है। और माँ कुष्मांडा की बात करूं, ये भी सिंह पे सवार हैं। इनकी 8 भुजाएं हैं। इन्होंने भी अपनी 8 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र धारण कर रखे हैं। और ये जब इनकी कथा में बात करूं तो जब पूरे ब्रह्मांड में अंधकार था तो माँ ने पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश उत्पन्न किया था, क्योंकि माँ का जो शरीर है वो सूर्य की भांति चमकता है, जिसमें हजारों सूर्य चमकते हैं। तो इतना तेज माँ के रूप में है कुष्मांडा जी के। आपके जीवन में कभी भी अंधकार आए तो माँ कुष्मांडा जी को आप जरूर मनाएं और माँ को भोग लगाएं। ऐसे करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जितने रूप मैं माता के बोल रहा हूँ, हर माँ को आप फल चढ़ाएं, मिठाई चढ़ाएं, जो मर्जी चढ़ाएं, लेकिन हर रोज 9 के 9 दिन आप कमल का फूल अवश्य चढ़ाएं माँ रानी को। और वो 108 पखुड़ियाँ वाला होना चाहिए। ऐसा करने से आपके ऊपर बहुत कृपा होगी। आपके घर में जितने भी कोई दोष हैं वो खत्म होंगे और आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ ही आएंगी। तो माँ कुष्मांडा का जो रूप मैंने आप बताया है वो हमारे जीवन में अंधकार से प्रकाश कर देता है। तो इसी तरह 5वां रूप है हमारा माँ स्कंद माता जी का। स्कंद माता जी ने अपने 4 भुजाएं हैं, जिसमें उन्होंने 2 भुजाओं में कमल का फूल धारण कर रखा है। एक भुजा से माँ ने स्कंद जी को पकड़ा हुआ है और एक माँ का जो हाथ है वो वर रूप में है। तो वो आपको आशीर्वाद देती हैं। और जो स्कंद हैं वो कार्तिकेय जी ही हैं, क्योंकि एक तारकासुर हुआ है। तारकासुर को ये वरदान था कि उसके पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं मार सकता, सिर्फ भगवान शंकर का बेटा ही मार सकता है। तो वो माँ ने स्कंद जी को, जो कार्तिकेय जी हैं, उन्होंने उनको विद्या दी तारकासुर से लड़ने के लिए। तो वो उन्होंने प्रेरणा दी उनको, तो उन्होंने तारकासुर का वध किया और सभी संसार का भला किया। तो माँ का ये रूप हमें बताता है कि हम अपनी माँ से अच्छी सीख लेके हर जीवन में अपनी समस्याओं से लड़ सकते हैं और उसमें हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये माँ का स्कंद माता जो रूप है ये हमें बताता है। तो माँ को भी आप अपने प्रेम से माँ को जो भी भोग लगाएंगे 9 रूप को, आपको वो माँ कबूल करेगी। आप अपने घर पे हाथ से व्यंजन बनाकर माँ को भोग अवश्य लगाएं। और वो कुछ भी हो, उसमें जो हमारे जो इसमें प्रसाद रूप में जाता है वो आटे का हलवा होता है, खीर होती है, दूध से बनी हुई मिठाइयाँ होती हैं, काले चने होते हैं, खिचड़ी होती है चना दाल की। तो ये अर्पण करने से हमारे ऊपर माँ कृपा अवश्य करती है। इसी तरह जो प्रिया जी 6ठा रूप है वो माँ कात्यायनी जी है। तो कात्यायनी माँ ने भी शेर पे सवारी करती हैं। और माँ कात्यायनी जी का नाम कात्यायनी जी को क्यों पड़ा कि एक बार महर्षि थे कात्यायन, तो उन्होंने कठोर तपस्या की माता रानी की
और माँ जब उनकी तपस्या से प्रसन्न हुई तो उन्होंने बोला कि आप वर मांगो। तो उन्होंने कहा कि आप ही मेरे घर पे पुत्री रूप में जन्म लो। तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया और उनके घर पे पुत्री रूप में जन्म लिया और उनका नाम कात्यायनी पड़ा। तो उनके घर में उनका जन्म होने से संसार में उनके कितने दुख खत्म हुए और उन्होंने भी कई शत्रुओं को, राक्षसों को खत्म किया। तो ये रूप माँ का छठा ये बताता है कि आप ये देखें तो यहाँ पे भक्ति का लेवल देखें कि महर्षि कात्यायन जी ने अपनी इस लेवल पे भक्ति की कि माँ देवी को भी उनके घर पे पुत्री बनकर आना पड़ा। तो यहाँ पे ये सीख मिलती है कि आप कभी भी अपने जीवन में रुष्ट ना हो, उदास ना हो कि आपका कार्य नहीं बना तो आप उदास हो गए। आजकल मैंने देखा कि पेशेंस बहुत कम है लोगों में, काम नहीं बनता तो नाराज हो जाते हैं। लेकिन अगर विश्वास रखते हैं, दृढ़ विश्वास रखते हैं, सतयुग में बात करूं तो हजारों साल लगते थे अपनी बात को मनाने के लिए। लेकिन आज कलयुग में वरदान है कि अगर आप रोज 15 मिनट दुनियादारी से कट के अगर भक्ति कर लें तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे जीवन में वो 15 मिनट कभी नहीं आते। जब भी हम भक्ति में अपना मन लगाते हैं तो हमें सारे ही काम याद आ जाते हैं कि आज ऑफिस जाना है, हमने ट्रेन पकड़नी है, हमने वो करना है। तो ये चीज़ों से थोड़ा सा कटेंगे तो आप देखेंगे कि भगवान को भी आप अपने घर में अपना सदस्य बनाकर ला सकते हैं। तो ये छठा रूप जो माँ कात्यायनी जी का है ये हमें सिखाता है। तो इसी तरह सातवां रूप है कालरात्रि जी का। माँ कालरात्रि जी को कालरात्रि क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो काल की भी रात्रि है, इसलिए वो उससे काल भी डरता है कि ऐसी वो रात्रि है जिससे काल भी भयभीत हो जाए, जो अंधकार का देवता हो। तो ये कालरात्रि जी हैं। इनके 4 भुजाएं हैं, इन्होंने खड़ग, तलवार, खड़ग और इसमें उन्होंने खप्पर धारण कर रखा है। और माँ का जो वाहन है वो गदर्भ है। और माँ की अगर मैं बात करूं तो भगवान शिव को एक शक्ति अंदरों अंदर महसूस होने लगती है। तो जब वो अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं तो उसमें से कालरात्रि उत्पन्न होते हैं। तो माँ कालरात्रि ने रक्त बीज को अंत किया, जो उनको वरदान था, और निशुंभ का भी अंत किया राक्षसों का। रक्त बीज का वरदान ये था प्रिया जी कि वो जहाँ जहाँ उसका रक्त गिरता जाएगा वहाँ से नया रक्त बीज पैदा होता जाएगा। तो माँ ने सारा उसका खून पी लिया। तो ऐसे ऐसे राक्षसों का वध किया माँ कालरात्रि ने। और माँ कालरात्रि आपको अंधकार से भयभीत ना होने की प्रेरणा देती है। जितना मर्जी अंधकार हो आपके जीवन में, अगर आपको माँ कालरात्रि का साथ मिल जाए, भगवान शंकर का साथ मिल जाए, तो आप बड़े से बड़े अंधकार से भी निकल के विजय प्राप्त करते हो। तो ये रूप हमें ये सिखाता है, ये शक्ति, जो शक्ति है वो भगवान शिव के साथ ही जुड़ी हुई है। तो ये माँ का 7वां रूप है। इसके बाद आता है रूप माँ का 8वां, महागौरी कहते हैं उन्हें। तो महागौरी के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि महागौरी ने बहुत हजारों साल तक तपस्या की भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। उन्होंने सिर्फ पत्ते आदि ही खाने शुरू किए, कंदमूल खा के उन्होंने अपना जीवन जीवित रहे। वो हवा का सेवन किया उन्होंने अपने आप को जीवित रखने के लिए। जब हजारों साल बाद भगवान शंकर प्रसन्न हुए, उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया, तो तब भगवान शंकर ने देखा कि उनका जो शरीर है वो काला पड़ चुका था। तब भगवान शंकर ने उनको गंगा जल से नहलाया तो उनका शरीर एकदम गोरा हो गया, जिससे उनका नाम महागौरी पड़ा। तो माँ भी बैल पे सवार है। माँ भी हमें बहुत कोमलता देती है जीवन में। और उन्होंने ये हमें सीख देते हैं कि अगर आप अपने शरीर को कष्ट देते हो बड़ा अपने इष्ट के लिए, तो वो खुद आके आपके शरीर को निर्मल करते हैं, आपके जीवन में वो खुशियाँ भर देते हैं। तो माँ का जो 8वां रूप है महागौरी, वो हमें ये सीख देते हैं। तो माँ ने भी अपने भुजाओं में एक त्रिशूल धारण कर रखा है। तो ये याद रखें कि अगर जो सारे रूप मैंने अभी बताए हैं, सभी ने अस्त्र शस्त्र तो धारण कर रखे हैं, लेकिन कमल का फूल भी धारण कर रखा है, अपने हाथ में माला भी धारण कर रखी है और कमंडल भी धारण कर रखा है। यानी उन्होंने भक्ति के साथ ये बताया हमें कि आपको शास्त्र और शस्त्र दोनों का ही ज्ञान होना चाहिए, तभी आप अपने जीवन में विजयी होते हैं। जहाँ पे शस्त्र की जरूरत है वहाँ पे शस्त्र भी होना चाहिए, जहाँ पे शास्त्रों की जरूरत है वहाँ पे शास्त्र भी होने चाहिए। और माँ का जो अंतिम रूप है, 9वां रूप है, वो माँ सिद्धिदात्री है। माँ सिद्धिदात्री 8 सिद्धियों की बहुत मालिक है, जिससे भगवान शंकर ने भी उनकी तपस्या करके उनसे 8 सिद्धियाँ ली हैं।
तो माँ सिद्धिदात्री आपको हर तरह की सिद्धि देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो आप अगर इनकी पूजा अर्चना करते हैं तो ये माँ आपको बहुत प्रसन्न होकर हर खुशी आपको देती है। और माँ कमल के फूल पे विराजमान है। माँ आपको हर तरह की सिद्धियां दे सकती हैं। माँ सिद्धिदात्री की वजह से ही भगवान शंकर का अर्धनारीश्वर रूप बना है, जिसमें वो आधे शंकर हैं आधे पार्वती हैं। तो वो माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही है। तो ये 9 जो रूप है हमारे शास्त्रों में, और हमारे शास्त्रों में ज्योतिष में भी 9 ग्रह ही हैं। तो ये हमारे जीवन में हर तरह की मुसीबत ख़त्म करते हैं, हमें खुशियां देते हैं। अगर ये 9 रूप को हम अपने घर पे एक त्यौहार की तरह मनाते हैं, कि आप ये मान लीजिए कि आपके घर पे माँ आ गई है, तो आप उस माहौल को अपने घर पे बना लेते हैं कि माँ आई है। हम खुशियों से, जब भी कोई मेहमान आता है तो हम खुश होते हैं। तो समझ लीजिए कि माँ, ब्रह्मांड की माँ आपके घर में आई हैं, जो पार्वती का ही रूप है। तो आपके घर में वो 9 दिन रह के आपके सारे दोष साथ ले जाएंगी और आपके घर में खुशियाँ ही देके जाएंगी। तो ये 9 रूपों का महत्व है प्रिया जी हमारे शास्त्रों में। जी, नवरात्रों में कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए? जी, इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी से गाली गलौच नहीं करना चाहिए, किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, शराब मांसाहारी नहीं होना चाहिए, सात्विक जीवन जीना चाहिए, बिस्तर पे बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए। अगर आप चेयर पे खा सकते हैं या ज़मीन पे खा सकते हैं तो ये करना चाहिए। और सुबह शाम आरती होनी चाहिए घर पे, माँ को भोग लगा के ही आप अपना खाना खाएं। तो ये करना मुझे लगता है कि हमें बहुत एक सीख देता है और हमारे जीवन को नियम में बांध देता है। नवरात्रों में तामसिक और सात्विक भोजन का बड़ा महत्व है, तो एक बार बताइए दर्शकों को कि नवरात्रों में तामसिक भोजन क्यों नहीं करना चाहिए और सात्विक ही क्यों करना चाहिए? तो इसका बहुत अच्छा महत्व है प्रिया जी, कि मुझे लगता है तामसिक भोजन करने से हमारा काम जागृत होता है, हमारी बुद्धि भ्रमित होती है, तो इससे हमें हमारा जीवन बिगड़ जाता है। तो सात्विक भोजन करने से हमारी बुद्धि जो निर्मल रहती है, हमारा जो मन है उसमें भक्ति भरती है। तो हमें लगता है कि हमारा जीवन बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। और जैसे ही सात्विक भोजन करना शुरू करते हो आपका जब मन ही निर्मल होगा तो आपको शायद किसी से गुस्सा गिला नहीं होगा, तो उससे लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा, तो आपका जीवन खुशियों से भर ही जाता है। जी, नवरात्रों में कलश रखने का शुभ मुहूर्त क्या है? जी, मैं इसमें जरूर बताऊंगा कि कलश स्थापना का महत्व मैं अगर करता हूं तो कल रविवार है, 30 मार्च को जो पहला नवरात्रा शुरू हो रहा है। तो हमारे विक्रमी संवत के जो राजा वो भी सूर्य ही बन रहे हैं। तो मैं सूर्य की स्थिति को देखते हुए यहाँ पे योग बता रहा हूँ कलश स्थापना का, कि सुबह 6:45 से लेके 5:45 से लेके 7:15 तक जो टाइम है वो कलश स्थापना कर सकते हैं 1.5 घंटे में। और उसके बाद आप 8:45 से लेके यानी 8:45 से लेके 12:50 तक वो आप कलश स्थापना कर सकते हैं। और इसमें आपको मैं बीच में ये बता देता हूँ कि 12 बजे से लेके 12:50 तक का जो समय है 50 मिनट, वो अभिजीत मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त में जो भी कार्य किया जाए उसको कोई जीत नहीं सकता, तो उसमें करना भी बहुत अच्छा होगा। और जो मैंने सुबह का बताया आपको 5:45 से लेकर 7:15 तक का, उस समय मीन लगन बना होगा और मीन लगन में 6 ग्रह विराजमान होंगे, जिसमें सूर्य भी होंगे। तो सूर्य ही संवत के राजा हैं। और उसके बाद जो 8:45 से लेके शुरू होगा टाइम, वो 1.5 घंटे का 2 घंटे का, वो वृषभ लगन का बनेगा, जिसमें गुरु लगन में होंगे और 6 ग्रह 11वें घर में होंगे। तो एक शुभ योग है। और उसके बाद जो 12 बजे से लेके 12:50 तक का टाइम है वो तो वैसे ही अभिजीत मुहूर्त है, तो उसमें रखना हमारा शुभ होगा। तो यहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं कलश स्थापना की। नवरात्रों का साइंटिफिक रीजन क्या है? जी, तो ये प्रिया जी आपने जाते जाते अच्छा सवाल पूछा। साइंटिफिक रीज़न ये है कि मैंने 9 रूपों को माँ के 9 ग्रहों से मैंने अभी बात की थी। तो मैंने ये देखा है कि जब ये साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं हमारे चैत्र और शारदीय, तो हमारे नवग्रह ठीक हो जाते हैं, इनके दोष खत्म होते हैं। क्योंकि माँ के जो प्रसाद है, जो माँ का प्रसाद हम बांटते हैं, उसमें नवग्रहों का वास है। तो इसमें मैं आपको थोड़ा साइंटिफिक बता देता हूँ। जो काले चने हैं वो शनि देव के हैं, शनि प्रसन्न होते हैं वहाँ से। जो मीठा हलवा है वो आटा और मीठा है, तो वो सूर्य और मंगल है, इससे आपके सूर्य मंगल के दोष खत्म होते हैं। जो आप कलश में अक्ष डालते हैं, जल डालते हैं, तो वो सीधा सीधा चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, चंद्र के दोष खत्म होते हैं। जो आप नारियल रखते हैं वो राहु है। जो उस पर लाल कपड़ा बांधते हैं वो मंगल है और शुक्र है, इससे आपके ये ग्रह ठीक होते हैं। और जिस दिन आप कंजक पूजन करते हैं, जैसे ही आपके घर पे छोटी लड़कियां आती हैं तो वो बुध की कारक है, आपका बुध ठीक होता है। और जैसे ही आपके घर में वो कदम रखती हैं नंगे पांव आके, तो वो शुक्र की कारक बन जाती हैं, यहाँ माँ लक्ष्मी बन जाती हैं। वही कन्याएं बुध बन के आई, वो फिर वो शुक्र की कन्या बन गई, वो माँ लक्ष्मी बन गई। और जैसे ही आपने उनके जल से पैर धोए तो आपका केतु ठीक हो गया, तो आपको उसका आशीर्वाद मिला। आपने उनका पूजन किया तो आपके घर में कीर्तन शुरू हुआ, तो वो वहाँ पे बृहस्पति आ गए, धर्म की स्थापना हुई।
तो ये मतलब हुआ प्रिया जी 9 ग्रहों का जो आप अपने नवरात्रों में ठीक कर सकते हो। तो यहाँ पे 9 ग्रहों का दोष भी खत्म होता है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आशु मल्होत्रा जी हमारे दर्शकों को ये सारी जानकारी देने के लिए। तो माँ के 9 रूपों के बारे में जो है आज हमने खास बातचीत की, जिसके बारे में सारी जो है जानकारी दी गई। तो अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए आप इजाजत और जुड़े रहें आप पंजाब केसरी के साथ।